स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। जबलपुर से एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसने एमपी के विश्वविद्यालयों में चल रही धांधलियों का खुलासा किया है। आरोप है कि सरकारी रिसर्च और प्रशिक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन इसका फायदा शोध या किसानों तक नहीं पहुंचा। आरोप है कि करीब 3.5 करोड़ रुपए की राशि से जिम्मेदार अधिकारी ऐश करते रहे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय इन दिनों एक बड़े घोटाले को लेकर सुर्खियों में है। गोबर गौमूत्र से कैंसर जैसी बीमारियों पर रिसर्च के नाम पर मिले 3.5 करोड़ रुपए में से बड़ा हिस्सा कथित तौर पर गलत कामों में खर्च कर दिया गया। जैसे ही मामले की जांच शुरू हुई, कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। दरअसल राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना के तहत साल 2011 में जबलपुर की नानाजी देशमुख वेटनरी विश्वविद्यालय में पंचगव्य को बढ़ावा देने और गाय के गोबर व गौमूत्र से दूध से कैंसर जैसी बीमारियों पर रिसर्च के लिए सरकार से 8 करोड़ 74 लाख रुपए की मांग की थी। सरकार ने इसके लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर किए। इस राशि से रिसर्च, पंचगव्य का प्रचार और किसानों को प्रशिक्षण दिया जाना था, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग निकली। ना तो कोई ठोस रिसर्च हुई और ना ही किसानों को अपेक्षित प्रशिक्षण मिला। उल्टा अधिकारियों के द्वारा इस फंड के दुरुपयोग के आरोप सामने आए। जबलपुर एसडीएम रघुवीर सिंह मरावी ने बताया कि जांच में यह स्पष्ट हुआ कि 2011 से 2018 के बीच शासन से मिले 3.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का दुरुपयोग किया गया। रिसर्च फंड में महंगी गाड़ियां और यात्राएं की गई, जबकि प्रोजेक्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं था। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज या तो नष्ट कर दिए गए या जानबूझकर जांच टीम को उपलब्ध नहीं कराए गए। जांच के दौरान उस लैब का भी निरीक्षण किया गया जहां पंचगव्य योजना के तहत मशीनें रखी गई थी और गाय के गोबर से विभिन्न उत्पाद तैयार किए जाने का दावा किया गया था। लेकिन लैब की हालत किसी खंडहर जैसी नजर आई। लाखों रुपए की महंगी मशीनों के नाम पर केवल गमले और दिए बनाने की कुछ साधारण मशीनें ही दिखाई दी। जांच में सामने आया कि 1 करोड़ 92 लाख रुपए गोबर, गौमूत्र, गमले, कच्चे माल और मशीनों की खरीद में खर्च दिखाई गई, जबकि इन मशीनों की बाजार कीमत केवल 15 से 20 लाख रुपए से बताई जा रही है। रिसर्च के नाम पर गोवा समेत अन्य शहरों की हवाई यात्राएं की गई। करीब 7,38,000 रुपए की कार भी खरीदी गई। 2.5 लाख रुपए पेट्रोल डीजल पर खर्च किए गए। वाहन मेंटेनेंस पर 2 लाख रुपए खर्च किए गए। ड्राइवरों की सैलरी पर 2,22,000 रुपए खर्च कर दिए गए। 3,50,000 रुपए मजदूरों के भुगतान के रूप में दर्शाए गए। लगभग 15 लाख रुपए के टेबल और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदी गई। हालांकि जांच रिपोर्ट आने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। जब कुल सचिव मनदीप शर्मा से रिपोर्ट को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने साफ कहा कि विश्वविद्यालय में किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितताएं नहीं हुई। जांच समिति ने जो रिकॉर्ड मांगे थे वो उन्हें उपलब्ध करा दिए गए हैं। फिलहाल शासन की रिपोर्ट का इंतजार है। जांच में करोड़ों के दुरुपयोग के आरोप, दस्तावेजों के गायब होने और जमीनी स्तर पर रिसर्च शून्य होने के बावजूद सवाल अब भी जस के तस है। जिन पैसों से किसानों को प्रशिक्षण और देश को नई रिसर्च मिलनी थी, वही पैसा अफसरों की गाड़ियों, यात्राओं और सुविधाओं पर खर्च होता रहा। अब देखने वाली बात होगी कि इस रिपोर्ट के आबाद जिम्मेदार पर कौन और कैसी कार्रवाई करेगा, या फिर यह फाइल भी बाकी घोटालों की तरह दफ्तरों में धूल फांकती नजर आएगी।